आपकी होस्ट रिदा अहमद और आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरटेनिंग शो क्रिएटिव किड्स, सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट चैनल पीटीवी होम पर। आप इस शो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आपका इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है और हम करते हैं शो का आगाज़। जवाब दीजिए बच्चों, भोला ने क्या कहा आपसे? वालेकुम अस्सलाम बोलिए सब। गुड, ये हुई ना अच्छी बात। आप सबने दोस्ती कर ली भोला से? आप सबको भोला भैया पसंद है? कितने पसंद है? और भाई मुझे ये बताएं आप सब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ बच्चों कि आपकी स्कूल में के जो टीचर्स हैं उनसे आप कितना प्यार करते हैं? टीचर मारते हैं तो भी प्यार करते हैं? अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो बस डांटते हैं। डांटते हैं, शाउट करते हैं, तो उसमें फिर आपको बुरा नहीं लगता? नहीं। अच्छा, किसको अपनी टीचर से जो है वो सही वाली पिटाई पड़ी है? किसने सही वाली पिटाई खाई है? आपने ऐसी क्या गलती की थी जिस पे टीचर ने आपको मतलब पिटाई खिला दी? मैं अपने दोस्त का लंच खा लिया था। अच्छा, इनको दीजिएगा माइक। मम्मा पापा जब डांटते हैं या मारते हैं तो आप मम्मा पापा से कभी नाराज होते हो? क्योंकि मम्मा पापा आपको डांटते मारते हैं किस बात पे? आपकी और टीचर्स भी आपके क्या है? आप बोलो, आप बताओ, आपको कभी टीचर से मार पड़ी है? नहीं। डांट खाई है आपने टीचर से? नहीं। नो, आप अच्छे बच्चे हो, हर टीचर की बात मानते हो। वाह, यू आर अ मैं गुड टीचर का बॉय। काम भी करता, टीचर जो कहती है वो करता हूँ। अच्छा, बुक्स पे टीचर की कॉपीज वगैरह उठा के लेके जाते हो स्टाफ रूम तक? हाँ जी। अच्छा, ओके। आप लोगों को देखना है आज हम क्या बनाने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में? देखना चाहते हैं आप लोग? चले जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है आर्ट क्लास, और उसमें हमारे साथ क्रिएटिव किड्स मौजूद हैं और हम कुछ क्रिएटिव सा आपके लिए बनाएंगे और आप देखिएगा कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं और बच्चे भी देखेंगे और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, आर्ट एंड क्राफ्ट। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं अपनी आर्ट क्लास में और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हम कुछ क्रिएटिव सा आपके लिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से जो चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस होती हैं और इतनी ज़्यादा कीमती नहीं होती, आप उनको यूटिलाइज़ करके, उनको यूज़ करके किस तरह से उनको एक क्रिएटिव शक्ल दे सकते हैं और एक खूबसूरत सी शेप और कलरफुल से बना के अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। और बच्चे बहुत शौक से बनाते हैं और इससे उनकी क्रिएटिविटी की जो लेवल है, क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ता है। और हमारे साथ यहाँ पे 2 क्रिएटिव बच्चे मौजूद हैं, तो उनसे करते हैं बात और उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What's your good name? My name is Inaya Alisha. You're Inaya. Okay, nice name Inaya. Inaya, how old are you? I am 7 years old. 7 years old, okay. What's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Strawberry, okay, nice. क्या बनाने वाले हैं हम आज? Today we are gonna make a pineapple. That's great. Pineapple. Pineapple पसंद है आपको? Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। What's your good name? अयान फरहान। Ayan Farhan. Okay, Ayan. How old are you? 11। 11 years old. What's your favorite fruit? मैंगो। Mango. Wow. अच्छा, मुझे बताएं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं? पाइनएप्पल। Pineapple. Do you like it? यस। That's great. चलें जी, तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल किस किस को पसंद है? वाओ, तो फिर तो आप लोगों ने देखना है कि हम पाइनएप्पल किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ मटेरियल मौजूद है जो मैं आपको दिखाती चलूँ। सीज़र हमें चाहिए क्योंकि हमें जो शेप में इसको कट करना है उसके लिए। हमें ग्लू चाहिए पेस्टिंग के लिए, और ये हमने जो हमारे पास शीट्स हैं, ये कलरफुल हमारे पास शीट्स हैं जिनको हम हर दफ़ा जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने में। और तो हमने इनको इस शेप में जो है वो स्ट्रेट कट किया है और उसके बाद इसको ये राउंड शेप में हमने इसको राउंड करके पेस्ट कर लिया है ताकि हम पाइनएप्पल को एक लुक दे सकें।
और ये भी हमने ग्रीन जो है वो शीट को इस तरह से पाइनएप्पल के जो ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है, जो ट्री शेप होता है, वो हमने इसको कट कर लिया है और इसको अब हम पेस्ट करेंगे। और ये रहा हमारा पाइनएप्पल की जो शेप है। ये हमने येलो अलग से शीट लेकर इसको हमने कट किया है और इसको फिर पेस्ट कर दिया है इस ब्लू शीट पे। और अब हम बनाने वाले हैं पाइनएप्पल। हमारे पास मार्कर्स भी हैं, अगर हमने इसको कुछ डेकोरेशन देनी है तो हम वो मार्कर से देंगे। ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, आपके पास भी आपकी सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इंतज़ार किस बात का, अब हम स्टार्ट करते हैं और पाइनएप्पल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। और आप लोगों ने देखना है हम कैसे बना रहे हैं। ओके जी बच्चों, मुझे ये बताओ आप लोगों का फेवरेट फ्रूट क्या है? एप्पल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो फेवरेट फ्रूट है आपका, क्या वो आपको ड्रॉ करना आता है? यस। अच्छा जी, तो हमने आपको मटेरियल जो है वो दिखा दिया था और अब हम इसको ग्लू से पेस्ट करते जा रहे हैं। ये पाइनएप्पल को एक लुक देते जा रहे हैं हम। मैं चाहूँगी मैं इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अच्छा इनका कंप्लीट हो गया भाई, ही वॉन, जीत गए। अयान आप दिखाइए कैमरे में और बच्चों को दिखाइए पाइनएप्पल। वाओ कैसा लगा, तालियां बजाइए। भाई आयान जीत गए हैं, उन्होंने बहुत जल्दी बना लिया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है और बहुत अच्छा लग रहा है और ज़बरदस्त सा। और ये मेरा पाइनएप्पल भी रेडी हो चुका है। हियर यू गो। जी इनका पाइनएप्पल रेडी हो चुका है और अब आप देखें, ज़बरदस्त। चलें जी, ये आर्ट की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ हमने ड्रॉ की है। आप भी इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो मज़ीद बढ़ती है और बच्चे जो है वो और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे घर पे? यस। जी दोस्तों, तो अब होता है ब्रेक का टाइम, एक छोटे से ब्रेक का। और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे इस शो का, स्टार ऑफ द शो। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे स्टार किड से और शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही क्रिएटिव बच्ची हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्रिएटिविटी की सारी जो मैं कहती हूँ हदें जो हैं वो पार कर दी हैं और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स उनकी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैंने देखी हैं कि कितनी खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग्स की हैं, स्केचिंग भी करती हैं और जो दुनिया की जो एक नेचर की जो खूबसूरती है उसको किस तरह से वो रंगों में बिखेरती हैं एक जगह पर। और ये इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिली और ये इतनी क्रिएटिविटी उनके अंदर कैसे पैदा हो गई, उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड एंड क्रिएटिव किड वानिया अलीशा। अस्सलाम वालेकुम वानिया। वालेकुम अस्सलाम। वानिया माशाल्लाह इतना आपके पास स्टॉक है, लाइक मैं देख के हैरान हूँ कि माशाल्लाह आप स्केचिंग इतनी ज़बरदस्त करती हैं। एंड यू आर सो यंग, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 11 years old. 11 years old माशाल्लाह। 11 साल की उम्र में इतनी क्रिएटिविटी और मतलब एक लेवल आपने क्रॉस कर दिया है। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये जो नेचर की जो ब्यूटी है ना, उसमें जो कलर की कॉम्बिनेशन है उसी से मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं पेंटिंग्स ऐसे बनाती रहती हूँ। मैं ट्रैवलिंग करती हैं? ट्रैवलिंग का शौक है आपको? दिल चाहता है, कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह। ओके, तो ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपको? मैं अपनी इमेजिनेशन यूज़ करती हूँ, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचिंग, ये बस सब खुद से बनाने में। अच्छा, ये कभी मतलब आपने कहीं देख के किसी चीज़ से इंस्पायर हो के आपने उसको फिर ड्रॉ किया हो, ऐसा कम हुआ है? ज़्यादातर आप अपनी इमेजिनेशन से ही इसको ड्रॉ करती हैं? तो ये आपकी हॉबी है, इसको आप एज अ हॉबी के तौर पे हैं या आप मतलब टोटल इसी में मसरूफ़ रहती हैं और इसको अपना प्रोफेशन बनाने की ख्वाहिश रखती हैं?
जी ये मेरी हॉबी भी है और मैं जब बड़ी होंगी इंशाल्लाह तो मैं आर्टिस्ट भी बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आप आर्टिस्ट ही बनना चाहती हैं। ओके, माशाल्लाह, यही आपका फ्यूचर गोल है? जी जी जी। चलें, विश यू वेरी गुड लक। मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहें जो हमें कैमरा में देख रहे हैं, हमारे दोस्त और हमारे दोस्त यहाँ भी मौजूद हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत प्यारे प्यारे से, तो कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहती हों? अगर आपके पास अपना उन टैलेंट है या पे कोई हॉबी है तो आपको उसको कोशिश करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूव करें और इस चीज़ को एक्सप्लोर करते रहें। दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि डोंट गिव अप, कभी हार नहीं माने। आप गलतियाँ कर करके सीखेंगे और एक दिन ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट देंगे और आपके एक्सपीरियंसेस से ही आप सीखते हैं। तो अगर आप जिस दिन खुद हार मान गए उस दिन आप हार गए, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आई बिलीव ऑन दिस। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है और माशाल्लाह आप इतनी कम उम्र में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं। विश यू वेरी गुड लक। अच्छा, दूसरा ये है कि आप अभी लाइव पेंटिंग भी कर रही हैं, अभी बना रही हैं आप कुछ? अच्छा ठीक है, आप बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए और फिर हम नाजरीन को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि आप क्या ड्रॉ कर रही हैं। डेफिनेटली हमारे लिए सरप्राइज़ है, तो आप बिल्कुल अपना काम कीजिए और थोड़ी देर में हम फिर दिखाते हैं। Thank you. ओके जी, थैंक यू वानिया। ओके जी, तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चे मौजूद हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग घर में अपनी स्टडीज़ के अलावा आप लोग क्या करते हैं? ऐसी कौन सी हॉबी है जो आप लोग करते हैं? फ्री टाइम में क्या करते हैं? सिस्टर के साथ खेलती हूँ। खेलती हैं, ओके। कौन सा गेम खेलती हैं? खाना पकाने वाला। अच्छा, मीन्स आपको कुकिंग का शौक है? जी। ओके, तो कभी आपने कुछ कुक किया है? मम्मा करने नहीं देती। करने नहीं देती, पर आप वो जो खिलौने होते हैं उनसे आप कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। अच्छा, तो आप बहुत अच्छी फिर कुक बन जाएंगी। चलें जी, नेक्स्ट। मेरा नाम सारा है। ओके, मैं फ्री टाइम में पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं, ओके। तो फिर तो आपको ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही होंगी। यस। आप इनसे इंस्पायर हैं? यस। कितनी अच्छी पेंटिंग्स की है इन्होंने, तो आप भी आगे क्या करना चाहती हैं? मैं और अपनी पेंटिंग्स का इम्प्रूव करूँगी। ओके, अभी कुछ पेंट करती हैं आप? ड्राइंग वगैरह हाँ। क्या करती हैं? क्या ड्राइंग किया अभी तक? क्या मैंने फेवरेट है? सनसेट किया था और अच्छा, नेचर को करती हैं, नेचर की ब्यूटी को Yes. कैप्चर करती हैं। दैट्स ग्रेट। चलें, विश यू वेरी गुड लक। माय नेम इज़ नमल। ओके नमल, मैं फ्री टाइम में स्केचिंग करती हूँ। स्केचिंग करती हैं, वाओ। तो अभी किसका स्केच आपने बनाया है? मैंने माउंटेन्स का करा था, नेचर का करती हूँ और गर्ल्स ड्रॉ करती हूँ। ओके ओके, बहुत ही क्रिएटिव और आर्टिस्ट बच्चे हैं भाई, बड़े होके आर्टिस्ट निकलेंगे यहाँ से बहुत सारे। जी। माय नेम इज़ रोजेबेल एंजल। ओके, मैं फ्री टाइम में रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती कलरिंग। हैं। ओके, क्या रीड करती हैं? उर्दू बुक्स या इंग्लिश बुक्स? इंग्लिश बुक ज़्यादा इंग्लिश बुक्स और उर्दू कभी कभी करती हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी। हॉबी बहुत अच्छी है ये, इससे आप और ज़्यादा क्रिएटिव होंगी। जी। माय नेम इज़ नोएल। ओके आई लव कलरिंग एंड क्रेयॉन्स। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू, जो आपने वेयर किया हुआ है? वाओ, दैट्स, अपना फेवरेट कलर पहन कर आए हैं आप। जी, नेक्स्ट। स्केचिंग, पेंटिंग। बहुत सारे पेंटर्स हैं यहाँ, भोला। वाओ, आर्मी तो बनूंगा। मेरा स्केच बना देंगे कभी? कभी तो बना ही देंगे, है ना? भला होते बना दे। बड़े होके मेरा स्केच। लेकिन आर्मी बनूंगा आर्मी। लेकिन आर्मी में जाएंगे आप? ओके, पाकिस्तान के लिए आप सर्व करेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। मिशन अच्छा है भाई, गोल अच्छा है। जी। मेरा नाम अरकाम है। ओके, मैं घर में पेंटिंग करता हूँ और अपने ब्रदर के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं। ओके, हेल्दी एक्टिविटी भाई। नेम बताइए माय अपना। नेम इज़ अरहम। ओके, अरहम, आपकी हॉबी क्या है? भाई के साथ क्रिकेट खेलना, सेम हॉबी है आप लोग की? वाओ जी, आगे दीजिए माइक। मेरा नाम है सैयद शहीद अहमद। हॉबी क्या है आपकी? मैं अपनी बहन के साथ होमवर्क करता हूँ। अपनी बहन के साथ होमवर्क करते हो? ओके, ठीक है, गुड। आगे। मेरा नाम है सैयद अब्दुल हादी अहमद। ओके हादी, हॉबी क्या है आपकी? कि मैं बड़े होकर दुनिया के बाहर जाऊंगा। दुनिया से बाहर अकेले जाएंगे। मत जाना भाई, अकेले आउट मत ऑफ जाना। द बॉक्स है ये बच्चा, अकेले मत आउट जाना। ऑफ द बॉक्स सोचता बिल्कुल है, बिल्कुल। है ना? गुड लक। माय नेम इज सबिया। ओके,
क्या हॉबी है आपकी? मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। बड़े होके डॉक्टर बनोगी? अच्छा ओके। अभी क्या करते हो स्टडी के अलावा? पेंटिंग, कुकिंग, कोई गेम, क्या करते हो? जब मैं होमवर्क के बाद फारिग होती हूँ ना, फिर मैं आप ही के साथ खेलती हूँ। खेलती हो, ओके ओके। जी आपका नाम? माय नेम इज मोहम्मद शाफे। शाफे, ओके शाफे। अब आप बताओ शाफे, क्या करते हो, हॉबी क्या है? मैं बड़े होते तो बड़ा सा फौजी बनूंगा। फौजी बनेंगे भाई, ओके माशाल्लाह। Good, अच्छा good. ये बताएं हॉबी क्या है? मैं जब मैं कोचिंग से फारिग होकर आता हूँ तो अपनी आप ही के साथ पढ़ता हूँ। गुड Good, गुड गुड good, बॉय, good. गुड बॉय। आगे आगे, नेक्स्ट माइक दे दें बेटा। जी आपका नाम? माय नेम इज जसीम। ओके। हॉबी क्या है आपकी? मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहती ओके, पायलट बनना चाहते हैं, वाओ। अच्छा, क्या करते हैं फ्री टाइम में? हूँ। अपनी बहन के साथ बैट बॉल खेलता हूँ। वाओ, बहन भाई का बहुत प्यार है यहाँ पे, गुड। आगे दीजिए जी। व्हाट्स योर नेम? शुभिया। बड़े होकर क्या बनेंगी? डॉक्टर। ओके जी, तो यहाँ पर हमने बच्चों से की बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और बच्चों से बहुत मज़े की बातें हुई, उनके फ्यूचर गोल्स यहाँ पे डिस्कस हुए और फ्री टाइम में वो क्या करते हैं उन्होंने हमसे शेयर किया। और साथ ही साथ जो है वो हमारी लाइव पेंटिंग भी यहाँ पर चल रही है। शी इज़ ड्राइंग समथिंग फॉर अस और हमें दिखाएंगी थोड़ी देर में, और हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या पेंट किया है। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। We'll be right back after a short break. जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब टाइम हो गया है हमारे सेगमेंट का, टेक सेगमेंट का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और सब बच्चों ने गौर से सुनना है, और एंड में मैं पूछूंगी कि आपने इस स्टोरी से क्या लेसन लर्न किया। ओके? उसके लिए आपको बिल्कुल एक्टिव होकर सुनना है। चलें। अच्छा जी, तो एक जंगल है, ठीक है, और उस जंगल में एक खरगोश है, एक कछुआ है। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन खरगोश जो है वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और जो कछुआ है वो बहुत मासूम है। ठीक है, दोनों की दोस्ती है, लेकिन खरगोश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट है और कछुए से बहुत आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कछुआ जो है वो अपनी दोस्ती निभाता है और उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं किसी तरीके से कोई ऐसा गेम खेलूं जिससे मैं कछुए को अपने सामने हारता हुआ देखूं। खरगोश जो है वो ये चाहता था कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन ये मेरे सामने जो है वो थोड़ा सा दब के रहे। ठीक है, तो एक दिन जो है, अच्छा खरगोश जो है वो बहुत तेज़ी से भागता है, आपको पता है ना, ही रन्स वेरी फास्ट। और जो कछुआ है, क्या वो भागता है? नो, तो बहुत आराम से चलता है, बहुत आराम से। आपने देखा है कछुआ? देखा है वो जो रेंगता है बिल्कुल इस तरीके से, बहुत स्लो 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 स्लो। खरगोश देखा है वो कितना फास्ट भागता है ना। तो खरगोश कहता है कछुए से कि हम एक रेस लगाते हैं और इस रेस में हम भागेंगे और जो सबसे पहले क्रॉस कर देगा ट्री को वो जीत जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो है वो रेस लगाते हैं और भागना शुरू करते हैं। खरगोश तो बहुत तेज भागता है, पर कछुआ थोड़ा स्लो भागता है, उससे तो चला भी नहीं जाता, भागता तो है नहीं, बहुत स्लो चलता है। तो फिर क्या होता है कि खरगोश जो है वो बहुत आगे निकल जाता है और कछुआ बहुत पीछे रहता है। तो खरगोश के दिमाग में आता है कि मैं तो जीत जाऊंगा, जीत रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ, बिल्कुल लाइन क्रॉस करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कछुआ तो बहुत दूर है, उसको तो अभी आने में बहुत टाइम लगेगा, मैं तो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक कछुआ थोड़ा आगे आएगा ना, मैं सो जाता हूँ।
मैं थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, खरगोश जो है वो एक दरख्त के नीचे सो जाता है और खर्राटे लेना शुरू हो जाता है, और कछुआ जो है वो स्लो 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 आगे बढ़ता रहता है। खरगोश बहुत गहरी नींद सो जाता है और उसकी आँखें नहीं खुलती, और इस तरह से कछुआ स्लोली एंड स्टेडी लाइक विन द रेस, कछुआ जो है वो लाइन को क्रॉस कर लेता है और कछुआ जो है वो रेस को जीत जाता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अपने आप को कमतर भी नहीं समझना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में वीक हैं, देखिए कछुए को पता था ना वो स्लो चलता है, खरगोश फास्ट है, लेकिन कछुए ने हिम्मत नहीं हारी, स्लो स्लो चलता गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो कभी भी नेवर गिव अप, हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप, ओके। हमेशा ओके। आगे बढ़ते रहें, स्लोली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ओके। ओते चलें जी, हमारी पेंटिंग कहाँ तक पहुंची है? हो गया, हाँ। कंप्लीट हो गई है। चलें जी, तो अब हम आपको पेंटिंग दिखाते हैं कि वानिया ने क्या पेंट किया है हमारे लिए। वाओ, तालियां होनी चाहिए। अमेजिंग वानिया, ये आपने खुद नेम दिया है इसको या नहीं, कोई imagination है? और से गेम्स से है। या ये प्रॉपर एक कैरेक्टर है जिसको ये आपने प्रॉपर कैरेक्टर प्रॉपर कैरेक्टर है? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स वेरी नाइस वानिया। आप you. कैमरे में भी ये चीज़ दिखाइए बिल्कुल, और कैमरा भी फोकस करेगा, और ताकि हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं कि आपने इसको लाइव यहीं पर बैठ के पेंट किया है, और बहुत ही खूबसूरत कलर्स और स्केचिंग आपने की है, वेरी लवली। जी दोस्तों, तो हमारा आज का शो आज यहीं पर एंड होता है, और आपने लाइव पेंटिंग भी देखी कि वानिया ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग की है यहाँ पर बैठकर हमारे सामने, और बच्चों से तो गुफ्तगू रही और बहुत ही फ़न और इंटरटेनमेंट से भरा हुआ हमारा शो था। आई होप आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, और कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे, और स्टार किड्स से भी डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। हर शो में बताती हूँ और इस शो में भी आपको बताती चलूँ, अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, अगर आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, या आर्टिस्ट हैं, या पेंटर हैं, आपके अंदर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी स्पेशलिटी है जिसको आप इस शो में आकर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आप हमारे शो में आएंगे, और आप अपनी अचीवमेंट्स इस शो में आकर हम सबसे शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे, और गिफ्ट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भोला भैया।